नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं श्यामपुर फाटक में खड़ी हूं, जहां पे आप देख रहे हैं ट्रेन आने वाली है और यहां पे सभी लोग, ट्रेन फाटक लग चुका है और लोग अपने वाहनों को लेकर यहीं पे खड़े हैं। आज मैं यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूं, यहां के लोगों से जानकारी ले रही हूं किस तरह की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ट्रेन पूरे दिन भर में काफ़ी ट्रेनें यहाँ से चली जाती है, जिस वजह से यहाँ पे फाटक लगता है। एक कारण तो इसमें ये है जाम लगने का, और यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि क्यों, क्या क्या उनको समस्या आती है जाम से। सर नमस्कार। यहाँ की समस्या ये है मैडम की, मैं BS नेगी जी, क्या समस्या है। बच्चे छोड़ने जाते हैं हम अपने घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, और 2-3 दिन से मैं वापस जा रहा हूँ बच्चों को लेके रोड से। दोनों तरफ इतना जाम है कि मतलब एक पैदल आदमी भी तिरछा होकर निकल रहा है, तो बहुत बड़ी मुश्किल है। क्या लगता है आपको, किस कारणों से यहाँ पे जाम लगता है? यहाँ फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है। ये नेपाली फार्म की वजह, अगर पहले यहाँ बनता फ्लाईओवर तो ज़्यादा बेटर होता। अब जबकि हमारा यहाँ का विधायक जो है अग्रवाल जी, वो 4 बार लगातार विधायक है, रोजाना यहाँ से देहरादून जाते हैं। उनको महसूस नहीं होता कि जाम में इतनी दिक्कत आती है, तो उनके साथ तो पुलिस होती है, वो तो अपना रास्ता बन के निकल जाते हैं। दिक्कत तो हम लोगों के लिए है ना। तो इसका सरकार को बहुत जरूर करार यात्रा खोल दी है। सड़क वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं है जाने की, तो इसके लिए सरकार को बहुत, नहीं तो यहाँ किस दिन जाम लगे वो धरना देना पड़ेगा। स्थानीय लोग भी बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं प्लेन से, दिल्ली से, NCR से और मेट्रो सिटी से, वो सुकून के पल काटने के लिए गर्मियों में ऋषिकेश की तरफ आते हैं। उसकी वजह से भी जाम जैसी स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी जैसे अभी सामने से ट्रेन गई तो आप देख सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किलों से यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि रोड काफ़ी यहाँ पे संकरी यहाँ पे दिखाई देती है। इसके यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या टाइमिंग है, कितनी ट्रेनें एक दिन भर में यहाँ से जाती है, इसको लेके भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ श्यामपुर फाटक के पास के एक स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्यों लगता है यहाँ पे जाम, क्या क्या समस्या उनको यहाँ पे झेलनी पड़ती है। सर आपका नाम? मेरा नाम अय्याज अहमद है। मैं यहाँ श्यामपुर फाटक पे तकरीबन 28 साल से हूँ, और वजह यह है कि आजकल परेशानियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, यात्री सीजन हो चाहे ना हो, ट्रैफिक की जो है हमेशा फाटक लगने से यही दिक्कत होती है। एक बार फाटक बंद हो जाता है, 5-10 मिनट जो है भयंकर जाम हो जाता है, और तकरीबन 18 गाड़ियाँ हैं ट्रेनों का, उनका भी आना जाना हर 10-15 मिनट बाद फाटक जो है बंद होता है, और भारी दिक्कतें होती है। खासकर जो छोटे बच्चे स्कूलों से आते हैं, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, और ये एम्स रोड भी है, मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। एम्बुलेंस जो है कभी कभार भीड़ में फंस जाती है, बड़ी मुश्किल से निकलना होता है उनका भी। सबसे बड़ी समस्या स्कूल के बच्चों को लेकर के है, समय पे स्कूल ना जाना, और रास्ता इतना तंग है कि गाड़ियों को आपस में ही जूझते हुए देखा हमने। ड्राइवर लोग आपस में फिर बोलचाल उनकी होती है, दिक्कत बैठती है। पुलिस वालों को बुलाना पड़ता है कई मरतबा, वो आके बीच बचाव करके किसी तरह निकालते हैं। बड़ी दिक्कतें हैं, इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्लाईओवर कितनी यहाँ पे डिमांड है, कितनी ज़रूरत है यहाँ पे फ्लाईओवर तो 100 के 100% ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है। बिना फ्लाईओवर के जो है कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा। बाकी और कोई समाधान हो तो निकालें, इसका विकल्प निकालना बहुत लाजमी है। सिंगल रोड है और कोई रास्ता नहीं, या तो बाईपास आप रानी पोखरी से होते हुए जाइए, या बाईपास चिल्ला से होते हुए जाइए। 1 वे रोड है वो, चिल्ला बाईपास नहीं हो पाता।
यही एकमात्र रास्ता जैसे है। कि अभी एक फैसला आया है पुलिस का कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं वो वन वे ट्रैफिक उनके लिए लागू होगा। क्या वो कारगर आपको लगता है कि उससे कुछ हद तक जाम की स्थिति पे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकल जो आवागमन है, लोकल जो यहाँ का लोग बाग है, अपने आप में वो एक बहुत बड़ा विस्तारीकरण हो गया है। अब तो पहले तो छोटा मोटा गांव था, अब तो बहुत नहीं होगा। वन वे से भी कोई नहीं लगता कि कोई समाधान निकल पाएगा। जैसे आप 28 सालों से हैं तो कितना चेंज यहाँ पे आपने देखा है इन सालों में? बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा। पहले तो गिनती की गाड़ियाँ आती थी, 100, 200, 300, अब तो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। मिनट के हिसाब से ही जो है कई सौ गाड़ियाँ निकल जाती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्लाईओवर बहुत लाजमी है। नेपाली फार्म बन गया, जबकि इतनी ज़रूरत उसकी हमें महसूस नहीं हो रही थी जितनी यहाँ की है। और सभी परेशान हैं, पब्लिक, आम नागरिक, जो गांव के लोग हैं, हम दुकानदार जितने भी आसपास के हैं, हम लोगों का भी काम पे असर काफ़ी पड़ा है। और लोग बाग जो है गांव पड़ोस की दुकानदारी हमारी नहीं आ पाते, लोग बच्चे, खासकर बच्चों के काम में वो नहीं आ पाते। तो इसलिए जो है चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई समाधान फ्लाईओवर का निकालें। खासकर अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो इस तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी ध्यान दें। जैसे कि आपने सुना कितना स्थानीय जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको भी इस जाम से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उनका जो ये काम है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो उनके पास जो कस्टमर आता है, जो ग्राहक आता है, वो आ नहीं पाता क्योंकि काफ़ी जाम लगा रहता है। और जैसे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि समय से वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। और वीकेंड में तो ये रहता ही है, वैसे भी अन्य समय में भी यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। फ्लाईओवर की यहाँ पे मांग स्थानीय लोग और अन्य लोग कर रहे हैं। हमारे साथ राजू राव हैं जो यहाँ पे श्यामपुर फाटक में BRR हैं, जो यहाँ पे श्यामपुर का फाटक जैसे ट्रेन का समय होता है तो ये बंद और उसको खोलते हैं। इनसे जानते हैं कि पूरे 24 घंटे में कितनी ट्रेनें यहाँ से निकलती है, ऋषिकेश जाती है या हरिद्वार को जाती है, ये उनसे पता करते हैं। तो कितनी ट्रेनें यहाँ पे पूरे दिन भर में चली जाती है? सुबह से एक टाइमिंग बताइए। सुबह से लगभग दिन और रात की ट्रेनें माने तो लगभग 20 से 22 ट्रेनें पर डे आवागमन है, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ, अप और डाउन बाई दोनों तरफ मिलाकर 20 से 25 ट्रेनें। तो कितनी बार आपको ये फाटक कितनी देर में बंद करना पड़ता है? इसमें लगभग कुछ ट्रेनों में तो 10 से 15 मिनट का फ़र्क है, बाकी कुछ ट्रेनों में 1 घंटे या सवा घंटे का भी फ़र्क है। तो क्या स्थिति रहती है उसमें? जाम की थोड़ी स्थिति रहती है। और क्या, जैसे आप सीज़न का टाइम चल रहा है तो काफ़ी सीजन में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पब्लिक थोड़ा ज़्यादा आती है, रश ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा संभलते हुए फाटक बंद करना पड़ता है। फाटक बंद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। 18 से 20 ट्रेनें आ जाती हैं। हाँ, 18 से 20 ट्रेनें आती हैं। जैसे कि आपने सुना, पूरे दिन भर में 18 से 20 ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है श्यामपुर फाटक में। और कई ट्रेनों में जो टाइमिंग है, किसी में 15-20 मिनट की ही टाइमिंग है और किसी में 1-1 घंटे की टाइमिंग है, जिसकी वजह से श्यामपुर फाटक से लेकर सीज़न के टाइम पे रायवाला तक और आगे यहाँ पे हाट जो ग्राउंड है या बाईपास तक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। एक मुख्य कारण तो यह भी है।
7 अप्रैल शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल मिले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से। वहाँ पे इन्होंने श्यामपुर में लगने वाले जाम की, जो फाटक की वजह से लगता है, उस समस्या से अवगत कराया। उसके बाद नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ओवर ब्रिज बनाने का आश्वासन दिया है। कब तक श्यामपुर फाटक पर ओवर ब्रिज बनेगा, यह देखने वाली बात है। सरकार कब तक श्यामपुर फाटक पर ओवर ब्रिज बनाती है और जनता को यहाँ पे लगने वाले जाम से निजात दिलाती है। श्यामपुर फाटक से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।